वहाँ एक अलग झंडा है। क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन? अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए। मसले और भी हैं। अब आरक्षण के मसले को क्या लें? वो भी टेम्पररी तौर पर लागू किया गया था, लेकिन वो चला आ रहा है। ऐसा है कि जो तथागत या परंपरागत हिंदू समाज था, भारतीय समाज था, उसमें छुआछूत के जरासीम थे। इससे जो पीड़ित था उस समाज को ऊपर उठाने के लिए उस समय के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की नीति ली। उन्होंने ये सोचा था कि इसके साथ साथ समता और समानता को ले आएंगे। प्रैक्टिकली आरक्षण तो चला, पर समता, समानता और सम्मान इसकी तरफ ध्यान कम गया, केवल वोट पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान ज्यादा गया, जिसके कारण जो समता, समरसता और सम्मान और समानता आनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। वोट पॉलिटिक्स इसका कारण है, और दूसरा वोट पॉलिटिक्स। तो मुझे ये लगता है कि आरक्षण को छेड़ने से पहले इस देश के अंदर वातावरण ये बनना चाहिए कि समाज जातिवाद से ऊपर उठकर, क्योंकि किसी जाति को ये कहना वो अछूत है, ये एक किस्म से भगवान का और मानवता का अपमान है। क्योंकि जाति मनुष्य ने नहीं ली है, जाति तो जब वो जन्मा तो उसको ईश्वर से मिली है। ईश्वर दी हुई चीज को अछूत कहना ये पाप और अपराध है। ऐसा संघ की मान्यता, हमारी मान्यता। और इसलिए जरूरत ये है कि अगर हम चाहते हैं तो समता, समानता, समरसता और सम्मान, इसकी तरफ ध्यान जितना ज्यादा जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कड़वाहट है ये देश के अंदर से इसके लिए तो सरकार को बहुत बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और बड़े व्यापक पैमाने पे काम करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि सरकार ने इसका रोड मैप तैयार करना चाहिए और जनता ने उस रोड मैप में पूरी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस पाप और अपराध से मुक्त नहीं होंगे तो हम सुशासन और विकास, सुरक्षा और स्वास्थ्य, सम्मान इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक ही है, नहीं तो इससे विदेशी धन भी घुसता रहेगा, वो लोगों का मतांतरण करने का कोशिश भी करता रहेगा, फिर एक नया टकराव और तनाव शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि इसका रोड मैप पिछली सरकारों ने अगर नहीं तैयार किया तो आज की सरकार ने इस तरफ, ये ठीक है कि उसको समय लगेगा इसका रोड मैप तैयार करने में, समय लगे, परंतु रोड मैप तैयार हो। और मैं तो आपके द्वारा एक अच्छा अवसर मिल गया तो ये सारे देश को आह्वान करूंगा कि सरकारें भी इस रोड मैप को बनाएं और देश के बुद्धिजीवी लोग और समझदार लोग भी इस रोड मैप को बनाएं, ताकि दोनों के रोड मैप का कॉम्बिनेशन बनाकर और देश इस पाप और अपराध से किसी नतीजे पर पहुंचे, सकारात्मक नतीजे पर पहुंचे। इंद्रेश जी, चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव में काले धन का विदेश में जो जमा है, बहुत मुद्दा उठा, बड़े पैमाने पर उठा और काफी पहले से भी उठता रहा है। लेकिन जो देश के अंदर जो काला धन मौजूद है उसके बारे में वो कैसे, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? ऐसा है कि देश में आज जरूरत है जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इसमें परिवर्तन की जरूरत है। एक तो बहुत हैवी टैक्सेस हो गए हैं, दूसरा नंबर ऑफ टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तीसरा एक और दिखाई देता है उस टैक्स को पे करने की जो विधियां हैं वो इतनी जटिल हैं कि आदमी का हालत बिगड़ जाती है। और फिर इतने स्थान पर टैक्स पे करना है, विंडो कम नहीं है, तो इसमें समय भी बहुत बर्बाद जाता है, धन भी बहुत बर्बाद जाता है। तो मुझे लगता है कि टैक्स कम करने चाहिए, टैक्स रेट भी डाउन करना चाहिए, साथ में कम से कम विंडो पर टैक्स हो और उसकी सरल पद्धतियां लानी चाहिए, ताकि टैक्स चोरी करने के बजाय टैक्स को पे करना यह मनुष्य को अच्छा लगे। तो मुझे लगता है कि टोटल स्लैब टैक्स का 40-50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे जाना चाहिए, ताकि हर आदमी को अपनी कमाई का अधिक मिले। परिवार का बड़ा भाई ऐसा मान रहा है, तो क्या हम अभी जो बजट सत्र आने वाला है, ऐसा है कि अब उसमें कैसा होगा, परंतु ये जरूर है, सरकारों ने तो कहा है कि भाई हम टैक्स को कम करना चाहते हैं। लगभग इन 5-10 दिनों के अंदर कईयों के आए हैं और अब वो किस तरह से कर पाएंगे, पहला कदम है,
पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो काला धन और भ्रष्टाचार है, इससे मुक्त करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम इस बजट के अंदर आना चाहिए। और वी होप कि अगर टैक्स स्लैब डाउन करते हैं, नंबर ऑफ टैक्सेस डाउन करते हैं, चाहे 1-2 से ही शुरू हो, परंतु देयर मस्ट बी ए बिगिनिंग। ये एक जरूरत है देश के अंदर। और टैक्स पे करने के सिस्टम को भी सरल करना चाहिए ताकि टैक्स चोरी नहीं करे आदमी। चलिए कुछ निजी बातें कर लेते हैं। आप देश भर में घूमते रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए वक्त नहीं निकाल पाने का मलाल रहता हो कभी मन में? नहीं, कोई नहीं है ऐसे। कोई गाना सुनने का, कोई किताब पढ़ने का? ऐसा है कि जब हवाई जहाज से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, सड़क से चलते हैं, घरों में जाते हैं, तो सब तरह के गीत संगीत सुनने को मिल जाते हैं, परंतु हम संघ के प्रचारक हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा किसी ऐसी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना कर बैठे जिसको चरित्रहीनता की श्रेणी में लाया जाता है। इसको बचाकर रखना, या जिसको सादगी और सरलता में लाया जाता है, या जिसको त्याग में और समर्पण में लाया जाता है, उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इसके लिए हम केयरफुल रहते हैं। और इसलिए कभी कभी आप लोगों के घर की किसी फंक्शन में आकर उसको एंजॉय कर लेते हैं। चलिए इंद्र जी, बहुत सारे देश के ज्वलंत मुद्दों पर और कुछ आखिर में एक हल्की सी निजी बातचीत करने के लिए हमसे समय राजस्थान से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त मिलेगा आपको और हमको तो हम दोबारा फिर बैठेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी समय सहारा को और समय राजस्थान को बहुत बहुत बधाई हो। वहाँ एक अलग झंडा है, क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन? अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए।